के लिए अब ट्रंप की सिफारिश पर ओवैसी का बयान भी सामने आया है। हमें पाकिस्तान से पूछना चाहिए सवाल, ये उन्होंने कहा। इसलिए ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश की। ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी हमले पर AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बयान देते हुए कहा है कि हमें पाकिस्तानियों से पूछना चाहिए कि क्या वे इसके लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाना चाहते थे। क्या इसीलिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच कर रहे थे, ये उन्होंने प्रश्न किया है। आज वे सभी बेनकाब हो गए हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये बयान देते हुए प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है नोबेल के लिए ट्रंप की सिफारिश पर। अब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि क्या यही वजह थी कि क्या आसिम मुनीर जो है वो लंच करने के लिए गए थे। आखिरी बात यह है कि क्या इसीलिए पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए कहा था, और इसीलिए क्या उनका जो जनरल था जाकर ट्रंप के पास बैठकर खाना खाया था, तब उनको ये तो सब एक्सपोज हो गए यहां से लेके वहां तक। पाकिस्तानी मुस्लिम अवाम को नहीं पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान ने फॉर्मल कहा ना कि हम ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज बोलेंगे, तो क्या इन्होंने इसीलिए कहा था, इसीलिए कहा कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट को, जिसने अपने ही देश के संविधान का वायलेशन किया, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया, NPT का वायलेशन किया। तो क्या इसीलिए पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया था क्या? अब लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अब इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, इस जंग को लेकर हरदीप सिंह पुरी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, लगातार जंग को मॉनिटर कर रहे हैं। दोनों देश शांति के रास्ते पर लौटें, ये उन्होंने भी अपील की है। तो दोनों देश शांति के रास्ते पर लौटें, ये उन्होंने भी अपील की है और ये कहा है कि उनकी उम्मीद है, उनकी अपेक्षा है कि दोनों देश, ईरान और इजराइल जो है, दोनों के बीच जो जंग है वो थम जाए और शांति के रास्ते पर, बातचीत के रास्ते पर दोनों देश जो है वो लौट आए। तो हरदीप सिंह पुरी ने भी ये बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, ये उनका कहना है। दोनों देश शांति के रास्ते पर लौटें, ये उन्होंने उम्मीद की है। So far as the global situation today is concerned, the escalation of tensions in the Middle East was not entirely unexpected. In fact, we had foreshadowed this escalation, and the government under the Honorable Prime Minister has been consistently and periodically reviewing the situation, including the possibility of the closure of the Straits of Hormuz. And as I have mentioned earlier, we had diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. We are in touch with all possible actors in this, the supply routes, etc. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. Of course, we will be watching the unfolding situation, and the Honorable Prime Minister has already spoken with all the major leaders. He's had a long conversation with the President of Iran also, and calling for de-escalation. So far